जमीन पर है, जिस पर पुलिस की गाड़ी फंस सकती है। अगर पुलिस के जवान पैदल उस इलाके की पेट्रोलिंग करना चाहें तो ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा ऊंची ऊंची टांगों वाले घोड़ों का चयन किया गया, जिन पर चिप की मदद से निगरानी की जा सकती है। घोड़ों की चिप के जरिए डेटा EFI सेंटर में रिकॉर्ड होगा, जिससे घोड़ों की मूवमेंट का भी पता चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। महाकुंभ 2025 की शुरुआत को बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन इसे लेकर धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने एक बार फिर से महाकुंभ में बड़ी धमकी दी है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने वीडियो जारी करके अपने तमाम आतंकियों को महाकुंभ के अंदर गड़बड़ी फैलाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद संत समाज में बेहद आक्रोश है। भगोड़ा पन्नू सनातनियों को धमकी दे रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं को गीदड़ भभकी दे रहा है। हिंदुत्व की विचारधारा पर आतंकी चोट कर रहा है। सनातनियों के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ पर बुरी नजर डाले हुए है। वो महाकुंभ को बाधित करने की साजिश रच रहा है। कनाडा में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हैकड़ी देखिए। हिंदुत्व के विरोध की आड़ में आतंकी पन्नू ने देश की एकता, अखंडता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पन्नू इस धार्मिक आयोजन को निशाना बनाकर समुदायों के बीच नफरत फैलाना चाहता है। अभी पन्नू ने गीदड़ भभकी ही दी थी कि महाकुंभ में सनातनियों के योद्धाओं ने खड़ग, तलवार खींच ली, त्रिशूल भाला निकाल लिया। संतों ने हुंकार भरी, हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला है, पन्नू के पन्ने फाड़ देंगे। जिसके सारथी भगवान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। पन्नू जैसे दर्जनों आवे ना, हो सकता है भगवान शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जावे तो यहाँ से वापस ही ना जा पावे, उनका यहीं पर ही अंतिम संस्कार किया हो जा सकता है। ऐसे धमकी देने वाले तो न जाने कितने आते हैं कितने जाते हैं, इतना नहीं चिंतक। और छुपा बैठा है वहाँ पर, तो हिम्मत है तो खुद आ जाओगे। शास्त्र के साथ शस्त्र रखने वाले नागा साधुओं ने पन्नू को खुली चेतावनी दी कि अगर महाकुंभ की तरफ आया तो ऐसा सबक सीखेगा जो जिंदगी में मिसाल बन जाएगी। साधुओं का कहना है कि पन्नू जैसे आतंकियों और उनकी सेना के लिए एक नागा काफी है। अभी पन्नू को ये पता नहीं है, एक तो हमारे मोदी जी का शासन है हिंदुस्तान में, और यूपी में योगी जी का शासन है, और दूसरी बात जो है शासन तो चलो दूर रही, हमारे यहाँ इसमें हजारों नागा सन्यासी हैं। इसकी शरीर में जितनी बोटी नहीं रही होंगी जितने हमारे सन्यासी हैं, एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। जो है पन्नू जो है ना, ये ऐसी बकवास करता रहेगा। मेले में कोई व्यवधान नहीं आएगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पिछले काफी समय से महाकुंभ में साजिश घोलने की चाल चल रहा है। याद होगा कुछ हफ्ते पहले ही 2 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस ने यमलोक पहुंचाया था। इसके बाद से ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू बौखला गया है। वैसे तो पन्नू की गीदड़ भभकी से सनातनी मेले पर क्या ही असर पड़ेगा। हालांकि महाकुंभ क्षेत्र को अवैध किला बनाया हुआ है। जो भी इनपुट्स हमको मिलते रहे हैं, हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और हम उनको जो हमारे प्रिपरेशंस हैं उनको और हम चाक चौबंद कर रहे हैं। हमने पूरे मेला एरिया में आर्म्ड मोर्चे बना रखे हैं। हमारे जो बैरियर्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं हम सब पर एक्ट कर रहे हैं और किसी भी थ्रेट को हम नाकाम करने में सक्षम हैं। सवाल उठता है कि आप महाकुंभ के अंदर आए और आपको कोई ऐसा शख्स दिखाई पड़े जिसकी गतिविधियों को देखकर आप समझ जाएं कि ये संदिग्ध है या कोई आतंकवादी है, तो आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब है कि आप सीधे पुलिस को सूचना देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अब सीधे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 नंबर डायल करेंगे और 5 मिनट के अंदर आतंकियों के ऊपर कमांडो एक्शन हो जाएगा। देखिए जी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भव्य और दिव्य महाकुंभ पर ग्रहण लगाने की साजिश देश ही नहीं दुनिया के कई कोनों में चल रही है।
खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर से महाकुंभ को दहलाने की धमकी दी है। आतंकी साधु सन्यासियों और आतंकी के वेश में भी आ सकते हैं, लेकिन योगी सरकार इन धमकियों से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। आतंक से लड़ने के लिए देश की सबसे आधुनिक और एलीट फोर्सेस महाकुंभ में पहुंच चुकी हैं। लेकिन महाकुंभ में आने वाले आम तीर्थयात्री को अगर कोई आतंकी दिखाई दिया तो उसे क्या करना होगा? महाकुंभ 2025 में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादियों की बात करें या फिर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की बात करें या फिर नक्सली खतरे की बात करें, धमकियां लगातार दी जा रही हैं कि टारगेट किया जाएगा महाकुंभ 2025 को। लेकिन अगर कोई शख्स जो यहाँ पर आने वाला है उससे यहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है या कोई आतंकवादी दिखाई पड़ता है या फिर कोई ऐसा शख्स दिखाई पड़ता है जो महाकुंभ 2025 को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आज जी न्यूज़ ने इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। जी न्यूज़ आज आपको बताएगा मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी